प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। तो बच्चों, इस चैप्टर में पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने जाना था कि संतुलित आहार क्या होता है और जल और रेशे का जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है और उनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है हमारे शरीर के लिए। साथ ही बच्चों, हम लोगों ने कुपोषण के बारे में भी जाना था कि कुपोषण क्या होता है। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते तो हम कुपोषित हो जाते हैं और कुपोषण के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उनका क्या कारण है और उसके लक्षण क्या है और उसके बचाव के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा पिछली वीडियो क्लास में की थी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुपोषण का प्रभाव। तो कुपोषण का प्रभाव, तो कुपोषण से व्यक्ति का बच्चों जो शरीर होता है ना, और जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, वो भी प्रभावित होता है। कुपोषण के कारण जो देखिए यहाँ पर प्रभाव को एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है, रेखा चित्र के माध्यम से। तो इसमें देखिए कुपोषण का प्रभाव बताया गया है कि अगर कुपोषित व्यक्ति है कोई, तो उसका वजन जो है निरंतर कम होता रहेगा ना, वजन में कमी आएगी और मांसपेशियां जो होंगी उसकी क्या हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उस व्यक्ति की क्या होगी, कम होगी और संक्रामक रोगों से भी वो तुरंत ही ग्रसित हो जाएगा। जल्दी उसको जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है अगर स्ट्रांग नहीं होगा बच्चों, तो वो तुरंत जो है वो अगर कोई भी संक्रामक रोग है उसके लिए जो है वो तुरंत जो उस पर उसको पकड़ लेगा, उससे ग्रसित हो जाएगा। जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि आप सब लोग अपनी इसका कोई अभी इलाज तो आया नहीं है, तो ये कहा जा रहा है कि सभी जो है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। उससे संबंधित चीज़ों को लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं, जो उसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो ऐसा कर रहे हैं। तो यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है कुपोषण जो है वो प्रभाव डालती है, तो हमें संतुलित आहार जो है वो करना चाहिए। बच्चों, कुपोषण का प्रभाव जो होता है, तो व्यक्ति जब उसमें शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, तो उसका बौद्धिक विकास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसका बौद्धिक विकास जो है वो अवरुद्ध होने लगेगा और इसके कारण वो पढ़ाई जो है उसमें पिछड़ जाएगा। अब वयस्क होने पर जो अगर जैसे कुपोषित कोई बच्चा है और अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और वयस्क हो रहा है, तो जब वो बढ़ जाएगा और अगर उसमें कुपोषण का प्रभाव है तो उसकी कार्य क्षमता जो होगी वो दूसरे स्वस्थ मनुष्य की तुलना में कम होगी, यानी कार्य क्षमता में कमी होना भी कुपोषण का प्रभाव है। तो इस प्रकार से कुपोषण का प्रभाव जो है वो निरंतर कमी वजन में, मांसपेशी दुर्बल हो जाएंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो जाएगी, जल्दी से वो बीमार हो जाएगा, शारीरिक व मानसिक रूप से तो कमज़ोर होगा, साथ ही साथ बच्चों उसका बौद्धिक विकास भी जो है वो कम रहेगा और वो पढ़ाई में भी पिछड़ जाएगा और बड़ा होने पर क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता में भी कमी आ जाएगी। तो ये है कुपोषण का प्रभाव। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, संतुलित आहार लेना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की। बच्चों, स्वास्थ्य जो है वो हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ व्यक्ति जो है वो सुचारू रूप से हर काम को कर सकता है। और स्वास्थ्य जो एक तरह से कहा जाए शरीर की वह स्थिति होती है जब शरीर के सभी अंग जो हैं वो सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं और जो बाहर का वातावरण है और शरीर के बीच का जो है वो संतुलन उसमें बना रहता है। अलग अलग व्यक्ति होंगे तो उनका स्वास्थ्य का स्तर जो है वो अलग अलग होता है। शरीर का जो निरोगी होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। अगर मान लो किसी का शरीर जो है निरोगी है, यानी उसे कोई रोग नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है ना। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को ही स्वास्थ्य कहा जाता है ना। अतः क्या कहा जाएगा कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य जो है वो समुचित क्षमता के द्वारा उचित प्रकार से किए जा सके। बच्चों, हम चर्चा करेंगे कि क्या भोजन का स्वास्थ्य से संबंध है। तो हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, अर्थात जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार से हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी बच्चों, मजबूत होगी, जिससे शरीर जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा और उसका विकास जो है समुचित होगा। लेकिन अगर हम इसके विपरीत केवल सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं कि हाँ बढ़िया बढ़िया हमें चाट पकौड़ी मिल जाए, चिप्स मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, केक
मिल जाए, बर्गर मिल जाए, यानी कि कहा जाए एक तरह से असंतुलित भोजन करेंगे तो तब क्या होगा, तब शरीर में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती जाएगी, है ना। उसमें तो एक तरीके की चीज़ें मिलेंगी, फैट ज़्यादा मिल जाएगा और पोषक तत्व कम होते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा शरीर जो है तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होता जाएगा और हमारा विकास क्या होगा बच्चों, रुक जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों एक तालिका बनी हुई है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो क्या खाएं और उसका क्या कारण है कि हमें ऐसा चीज़ क्यों खाना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में बच्चों गन्ने का रस हमें पीना चाहिए, शरबत का सेवन करना चाहिए, जो कि आप लोग करते होंगे ना, पीते होंगे, मम्मी बनाती है गर्मियों में जब ज़्यादा गर्म रहता है तो मम्मी कभी कभी नींबू का शरबत बनाती हैं, कभी गन्ने का रस देती हैं ना, तो शरबत बनाती हैं। तो उसका क्या कारण है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। और गुड़, लैया चना, सत्तू जो है, इन सब का नाश्ता हमें करना चाहिए क्योंकि ये पौष्टिक और सुपाच्य होता है। तो बहुत सारे लोग बच्चों अभी भी जो है वो सत्तू का नाश्ता करते हैं, गुड़ खाते हैं, लाई चना का नाश्ता करते हैं, शाम को अगर चाय बन रही है तो उसके साथ में, तो ये सब खाना चाहिए आपको क्योंकि ये पौष्टिक भी होता है और साथ ही सुपाच्य भी होता है। पराठा रोटी का प्रयोग करना चाहिए ना, तो उससे शरीर को हमारे क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। पाव, नान और ये सब चीज़ें जो हैं वो कम मात्रा में खानी चाहिए। मैदा की जो रोटी होती है, जो नान बनती है, वो भी बहुत कम प्रयोग करना चाहिए, नुकसान करता है। तो पराठा और रोटी का जो है प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित अनाज का सेवन करें ना, बोलते हैं कि भाई कि अंकुरित अनाज जो है वो खाना चाहिए, उससे बहुत ताकत मिलती है। तो वो पौष्टिक तो होता है, साथ ही सुपाच्य भी होता है बच्चों। और मौसमी फल जो है आपको ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि उनसे रेशे प्राप्त होते हैं, उनका पाचन भी सही रहता है और शरीर की रोगों से भी हमारे सुरक्षा होती है। गर्मियों में बच्चों दूध और मट्ठा, लस्सी ना, छाछ आदि का भी हमें सेवन करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, त्वचा जो है हमारी क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी, शारीरिक तथा मानसिक विकास हमारा होता रहेगा। और पर्याप्त मात्रा में बच्चों संतुलित भोजन करना चाहिए। आप संतुलित भोजन करेंगे तो उससे क्या होगा, सभी पोषक तत्व तो हमें प्राप्त होंगे, जिससे हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कार्य करने के लिए भी हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। और घर में ही बने नाश्ते का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं नाश्ता करना है तो बाहर चले गए, समोसा, पकौड़ी ये सब जो है वो बाहर का लेके आ गए और उन्होंने उसका नाश्ता किया। तो बल्कि अगर कभी आपको ऐसा जो सामान खाने का मन कर रहा है, आप अपनी मम्मी से बोलिए, वो आपको घर पे बनाएंगी। तो घर में बने नाश्ते जैसे इडली, डोसा, सांभर, हलवा बनता है, बेसन की पकौड़ियाँ मम्मी बनाती हैं, दलिया बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें घर में नाश्ते के रूप में प्रयोग करनी चाहिए क्योंकि ये पौष्टिक व सुपाच्य होते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, एक तालिका आपकी बुक में बनी हुई है। अब ये तालिका क्या है, अभी तो हमने चर्चा कर ली कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए। अब क्या कम खाएं या ना खाएं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता रहता है कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए है, तो उसे या तो अवॉइड करें, या तो अगर खाना भी है, कभी मन भी कर रहा है बहुत, तो उसे एक निश्चित मात्रा में या कम मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक तो सभी का मन करता है कभी कभी कि लाओ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक ना पी के आपको क्या करना चाहिए, गन्ने का रस पीना चाहिए और नींबू का शरबत पीना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कोल्ड ड्रिंक का मन कर रहा है तो कम से कम उसका सेवन करें, कम मात्रा में दें, क्वांटिटी उसकी कम रखें ना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन जो है वो स्वास्थ्य के लिए बच्चों हानिकारक होता है और कैलोरी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, कोल्ड ड्रिंक जो होती है। और आप कभी देखिएगा उसकी जो बॉटल होती है उसमें कितना कैलोरी जो है वो वज़न लिखा हुआ कि इतने इसके ml में कितनी कैलोरी है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो ज़्यादा कैलोरी हमारे शरीर में जाएगी, जिससे हमारा वज़न क्या होगा बच्चों, तेज़ी से बढ़ जाएगा और मोटापा जो है हमें हो जाएगा और उससे संबंधित कई रोग भी हो सकते हैं। और बच्चों जो बाज़ार में पकौड़ी, समोसा, खस्ता ये सब बनता है तो वो भी हमें कम से कम खाना चाहिए। अगर आपका कभी मन कर रहा है तो आप अपनी मम्मी से बोल के घर में बनाइए, घर का जो है वो शुद्ध रहेगा और नाश्ता। और ये सब चीज़ें जो है पकौड़ी, समोसा, ऑयली वाला फूड जो है वो कोशिश करना चाहिए कि कम से कम खाया जाए। और बाज़ार की जो बनी वस्तुएँ होती है उसमें सफाई नहीं रहती है, स्वच्छता से नहीं बनाते हैं, मक्खी बैठती रहती है, उनके पैर जो मक्खी बैठती है उनके पैरों में कीटाणु होते हैं जो चिपक करके भोजन में आ जाते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए घर में बनवा के खाएं। कभी आपका मन कर रहा है, पहली बात तो कम खाना चाहिए, अगर मन कर रहा है तो घर में ही बनवा करके खाना चाहिए। नूडल्स व अन्य फास्ट फूड का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत खाते हैं, मैगी वगैरह बनाते हैं और नूडल्स आने लगे हैं, तो उन सब का प्रयोग जो है वो फास्ट फूड के रूप में माना जाता है और जो है इससे हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है और बस केवल ही हमें हमारे शरीर को नुकसान ही करते हैं।
तो इससे जो है इसको बच्चों कम से कम लेना चाहिए और इससे शरीर की वृद्धि जो है हमारी रुकती है, उसमें शरीर की वृद्धि में ये सहायक नहीं होते हैं। और ब्रेड बच्चों मैदे से बने भोजन का जो है वो सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए, बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। गैर मौसमी फलों को जो है वो नहीं खाना चाहिए ना। तो ब्रेड व बन जो है वो मैदे से बने होते हैं और अधिक से अधिक जो है अब आप इसका सेवन करेंगे तो मैदे के बनी जो सामान होते हैं बच्चों वो उससे अधिक कैलोरी मिलती है और अधिक वजन बढ़ता है, तो विभिन्न प्रकार के रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम मौसमी फल खाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर गैर मौसमी फल खाते हैं तो वो महंगे भी होते हैं बच्चों और पौष्टिकता भी उसमें उतनी नहीं होती है। तो हमें मौसमी फल का प्रयोग करना चाहिए, मौसमी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। गैर मौसमी फलों को जो है वो कम से कम अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो पौष्टिकता उसमें उतनी नहीं रहती है। बच्चों चाय कॉफ़ी भी जो है वो बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए ना। तो चाय और कॉफ़ी भी जो होते हैं उसमें कैफ़ीन नाम का एक नशीला पदार्थ होता है ना। मतलब चाय की तलब लग रही है तो एक तरह से कहा जाए उसमें एक नशीला पदार्थ होता है जिसे क्या कहा जाता है, कैफ़ीन कहा जाता है। तो इसका जब हम ज़्यादा मात्रा में चाय पियेंगे, ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए जो है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। तो आवश्यकता से बच्चों कम या अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर हमें जो भूख लग रही है उससे बहुत ही कम भोजन खाएं जो हमारे शरीर में ज़्यादा कई लोग होते हैं डाइटिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो डाइटिंग भी नहीं करनी चाहिए कि हाँ कुछ खाना ही नहीं खा रहे हैं, हमें पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और अधिक मात्रा में भी भोजन नहीं करना चाहिए कि हमें इतनी भूख है, चलो अच्छा मिल रहा है खाना तो आज मम्मी ने अच्छा खाना बनाया तो ढेर सारा रोज़ हम खाते हैं। पता चला कि अगर मान लो हम रोज़ 2 रोटी खाते हैं, मम्मी ने आज कुछ बढ़िया सी सब्ज़ी बना दी है जो आपके मन की है ना, तो आपने पता चला 2 की जगह जो है 6 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली। नहीं, 2 की जगह 3 कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक या कम भोजन जो है हमारे शरीर में जो है वो कुपोषण पैदा करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बच्चों सड़क पर जो ठेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, पानी के बतासे देखा होगा ना आपको मिलते हैं ना, चाउमीन, बर्फ़ का गोला, कुल्फ़ी, इन सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बाज़ार की वस्तुएं होती हैं वो खुली रहती हैं, धूल, गंदगी, कीटाणु ये सब जो है वो उसमें जाता रहता है, जिसके कारण हमारा शरीर क्या हो सकता है बच्चों, रोगग्रस्त हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। अब एक विशेष बात और जान लीजिए बच्चों कि प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बच्चों? 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने ये भोजन एवं स्वास्थ्य चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म कर लिया है। और आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। कल हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क है, फ्री हैं। तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।